सब मियाँ साहब के वापसी के हवाले से भी कोई बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, मैंने तो उनको कहा है कि जी आपको ख्वाहिश है कि अगली मुलाकात आपसे पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह। कब तक? तो कोई ऐसा जो उन्होंने डेट या टाइमलाइन तो नहीं बताई, मेरे ख्याल वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करेंगे उसके बाद तक। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की लंदन में नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत, अपने वालिद चौधरी शुजात हुसैन का अहम पैगाम पहुँचाया है। पंजाब की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी, बताया काफ लीग के 6 अरकान राब्ते में हैं, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मियाँ साहब ने पाकिस्तान वापसी की कोई तारीख नहीं बताई, ख्वाहिश है उनसे अगली मुलाकात पाकिस्तान में ही हो। शौकत सिद्दीकी क्या कह गए हैं, अरशद मलिक साहब क्या कह गए हैं, खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हमारी बेगुनाही का सबूत है। इमरान खान को और शहजाद अकबर उनके साथियों को भी, उनकी पार्टी को भी अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जज अरशद मलिक क्या कह गए, खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स हुई, ये सब हमारी बेगुनाही के सबूत हैं। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज के हक में फैसला भी अदम शवाहिद की बिना पर आया, अल्लाह ताला ने हमें हर जगह सुरखरू किया। हम पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात नहीं बल्कि साबित शुदा करप्शन है। बिलियन ट्री और अलकादिर ट्रस्ट की जब तफसीलात सामने आएंगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान और शहजाद अकबर को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज आज रात वतन वापस पहुँच जाएंगे। सऊदी एयरलाइन की परवाज़ रात 1:20 पर इस्लामाबाद लैंड करेगी। सुलेमान शहबाज को सरेंडर करने तक गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हिफाजती जमानत के लिए अदालत में पेशी ज़रूरी करार। मंशियात बरामदगी केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बरी। इंसदाद मंशियात अदालत में समाअत के दौरान ANF के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज और इंस्पेक्टर एहसान ने इस्तगासा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा हमारे सामने मंशियात की कोई बरामदगी नहीं हुई। 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। उसी साल 24 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर की थी। आज हक और सच की जो है वो फतह हुई है और झूठे केसेस बनाने वालों और इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करने वालों के लिए जो है वो आज का दिन जो है ये यौम इबरत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंसदाद मनशियात अदालत के फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा झूठे केसेस बनाने वालों के लिए आज का दिन यौम इबरत है। ये केस बनाने में इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस हैं। शहजाद अकबर ने हेरोइन का थैला रखवाने की कोशिश की और झूठ और इंतकाम कभी कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का फैसले पर इज़हार तशक्कुर, कहा राना सनाउल्लाह पर मनशियात का झूठा मुकदमा सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। 2018 में प्रोपेगेंडा हुकूमत कायम हुई। डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाकर झूठी खबर का मंसूबा बनाया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती है इमरान खान के कहने पर झूठी स्टोरी शाया की गई। इल्जाम शहबाज शरीफ पर लगा रहे थे, नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा था। मुज़ाकरात करने हैं तो पार्लियामेंट में आएँ, आप बैकफुट पर जाएंगे तो हम भी लचक दिखाएंगे। हुकूमत ने इमरान खान को दो टोक पैगाम पहुंचा दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से एक और मुलाकात मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की मुखालिफिन पर नरम लहजे में तनकीद, कहते हैं PTI के मुस्ताफ़ी अरकान अभी तक मुराद ले रहे हैं, हमें आकर कहते थे मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहते, मजबूरी में इस्तीफ़ा दिया। सिमत दुरुस्त है, डिफॉल्ट नहीं करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का बड़ा बयान, कहते हैं अपोजिशन फर्जी करप्शन के किस्से सुनाकर पाकिस्तान में सरमायाकारी के रास्ते बंद कर रही है। जिस रफ्तार से हम चल रहे थे, हमें G20 का हिस्सा होना चाहिए था। आज हमारी मईशत 46वें नंबर पर जा पहुंची है। गंदम की स्मगलिंग को जंगी बुनियादों पर रोकना होगा।
चीनी सदर ने डॉलर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तेल और गैस की खरीदारी में डॉलर के बजाय युआन इस्तेमाल करने का ऐलान। सदर शी जिनपिंग ने दौरे सऊदी अरब के दौरान इसराइल को भी हिला कर रख दिया। मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा मसला करार। एलामिया में तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर दिया गया है। 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल होने के बाद चीनी सदर वतन रवाना हो गए। बरतानिया के इलाके जर्सी में 3 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका, आग भड़क उठी। 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी, 30 को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों लापता। धमाका कैसे हुआ, तहकीकात जारी। बन्नू में पाक अफगान सरहद के करीब फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। झड़प में 4 दहशतगर्द मारे गए। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश से था। मुल्ज़िमान टारगेट किलिंग, बम धमाकों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग। FIA के डिप्टी डायरेक्टर को कत्ल कर दिया गया। वाक़या थाना गजनी खेल की हुदूद में पेश आया। तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाक़या ज़ाती रंजिश का लगता है। बरतानिया के कई शहरों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मैनचेस्टर एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। डबलिन एयरपोर्ट पर भी दर्जनों परवाज़ें मनसूख। जनूबी मशरक़ी इलाकों में येलो वार्निंग जारी। अमरीका में भी बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। फिसलन के बाइस हाईवे पर ट्रैफिक हादसात, मुतअद्दिद गाड़ियाँ टकरा गईं। और माजी की वर्सटाइल अदाकारा बाबरा शरीफ 68 बरस की हो गई, लेकिन परस्तार आज भी उनकी जानदार अदाकारी के सहर से न निकल सके।